भोजन के समय हनुमान का कौतुक। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, सब लोगों को सुख देने वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा राम का अभिषेक हो जाने पर पृथ्वी धन धान्य पूर्ण हो गई और नहीं फलने वाले वृक्ष भी फलने लगे। सुगंध रहित पुष्प भी सुगंधित होकर सुशोभित होने लगे। रघुनंदन राम ने सैकड़ों बैल, हजारों घोड़े तथा करोड़ों रत्न ब्राह्मणों को दान दिए। राम ने प्रसन्न होकर सूर्य के समान चमकने वाले तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित एक माला प्रीति पूर्वक सुग्रीव को दी और एक सिर पेंच राक्षसेंद्र विभीषण को दिया। उन्होंने अंगद को दिव्य बाजू बंद दिए। रघुकुल मणि राम ने सीता को करोड़ों चंद्रमा के समान चमकीले मणियों तथा रत्नों से विभूषित हार सप्रेम समर्पण किया। मनस्विनी सीता ने भी राम का दिया हुआ व्यवहार वायु पुत्र हनुमान को दे दिया। उस हार के गौरव से हनुमान बड़े ही सुशोभित होने लगे। ये देखकर राम ने हनुमान से कहा, हे मारुति, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। तब प्रसन्न हनुमान ने राम को नमस्कार करके कहा, हे प्रभु, आपके नाम स्मरण से मेरा मन अब भी तृप्त नहीं हुआ है। अतः जब तक आपका नाम भूतल में विद्यमान रहे, तब तक मैं आपके नाम का स्मरण करता हुआ इस लोक में जीवित रहूं। हे राजेंद्र, यही मेरा अभिलाषित वर आप मुझे देते। लोक में जहाँ कहीं भी आपकी पवित्र कथा होती हो, वहाँ वह कथा सुनने के लिए जाने में मेरी अप्रतिहत गति हो जाए। देवालय, नदी तीर, तीर्थ स्थान तथा बावली आदि जलाशय को छोड़कर अन्य स्थानों में 6 घड़ी के बाद नित्य आपकी कथा हुआ करे। राम ने कहा, अच्छा, तुम मुक्त होकर सुख से भूमंडल पर निवास करो। कल्पांत के समय तुम मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके पश्चात जानकी जी प्रसन्न होकर बोली, हे मारुति, तुम जहाँ कहीं रहोगे, वहीं पर मेरे आशीर्वाद से तुमको सब भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाया करेंगे। ग्राम, बाग, नगर, गौशाला, रास्ता, छोटा गांव, घर, वन, जिला, पर्वत, सब देवालय, नदी, तीर्थ क्षेत्र, जलाशय और वाटिका, उपवन, पीपल, वट तथा वृंदावन आदि स्थानों में मनुष्य अपने विघ्नों को शांत करने के लिए तुम्हारी मूर्ति की पूजा करेंगे। तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही भूत प्रेत तथा पिशाच आदि दूर भाग जाएंगे। इसके बाद राम ने अयोध्या में जो अन्य वानर आए थे, उन सबका भी बहुमूल्य भूषण तथा वस्त्रों से सत्कार किया। श्री राम ने वस्त्र आदि से सुग्रीव आदि वानरों, विभीषण, मकरध्वज, संपाति तथा निषाद राज आदि राजाओं की भी यथा योग्य पूजा की। उसके पश्चात सबको साथ लेकर रामचंद्र जी भोजन करने बैठे। राम के 5 ग्रास ग्रहण करके तृप्त हो जाने के साथ ही हनुमान झट उठकर राम के पास आ पहुंचे और उनके सामने पीढ़े पर रखा हुआ पकवानों से परिपूर्ण स्वर्ण का थाल बाएं हाथ से उठाकर आकाश में चले गए और राम के उस भोजन शेष का स्वयं अनंत से खाने तथा नीचे वानरों के आगे फेंकने लगे। ये देखकर विभीषण आदि भक्त भी शीघ्र अपने अपने थालों को छोड़कर हनुमान की प्रशंसा करके कहने लगे कि तुमने बहुत उत्तम काम किया। ये कहकर वे सब भी बड़े आदर से मारुति का फेंका हुआ राम का उच्छिष्ट प्रसाद पाने लगे। उस समय राम की जूठन के लिए बड़ा भारी कोलाहल मच गया। राम और सीता ने ये देखा तो प्रसन्न होकर हंसने लगे। इस प्रकार विविध क्रीड़ाएं करके सीता और राम को प्रसन्न करते हुए सुग्रीव आदि मित्र कुछ दिन वहां रहे।